उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिला में अवैध कब्जों और बिना मान्यता के संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। इस विशेष अभियान के तहत योगी सरकार ने इन जिलों में लंबे समय से अवैध कब्जा जमाए हुए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की। ये कदम सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राज्य की संपत्ति की रक्षा के लिए उठाया गया। नेपाल सीमा के आसपास के जिलों में वर्षों से अवैध कब्जे हो रहे थे। खासकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इन क्षेत्रों में लंबे समय से सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे किए जा रहे थे। इसका सीधा असर सीमा सुरक्षा था और साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण पर पड़ रहा था। योगी सरकार ने इस सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण नहीं होगा। इस अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध कब्जों को हटाना था बल्कि इस क्षेत्र में सुरक्षा को भी मजबूत करना था। इस विशेष अभियान के दौरान बहराइच जिले के प्रमुख रूप से ध्यान में रखा गया। बहराइच जिले के नानपारा तहसील में स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में 227 अवैध अतिक्रमणों की पहचान की गई थी। ये क्षेत्र पूरी तरह से संवेदनशील था, जहां कई वर्षों से अवैध कब्जे हो चुके थे। पहले से ही 63 अतिक्रमणों को हटाया जा चुका था, लेकिन 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और अतिक्रमणों को हटाया गया। इसी प्रक्रिया के तहत कुल 79 अवैध कब्जाधारों की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। इन कब्जों को हटाने के उद्देश्य से न केवल सरकारी संपत्ति को बचाना था बल्कि सीमा सुरक्षा को भी मजबूत करना था। बहराइच के अलावा श्रावस्ती में भी अवैध कब्जों और बिना मान्यता से चलने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों के साथ साथ 119 अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया। ये कब्जे और मदरसे बिना सरकारी अनुमति के चलाए जा रहे थे और इनकी स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनती जा रही थी। इसके अलावा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में भी अवैध कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में 5 जगहों पर अवैध अतिक्रमण किए गए थे, जिनमें मस्जिद और मदरसे के निर्माण भी शामिल थे। नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध कब्जे हटाने सरकार की प्राथमिकता। अब योगी सरकार ने साफ कर दिया कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अवैध कब्जा, चाहे वो धार्मिक संस्था हो या शैक्षिक संस्था, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को शीघ्रता से हटाया जाए और इन क्षेत्रों को लगातार मॉनिटरिंग की जाए। इस अभियान में कुल 7 जिलों में अवैध कब्जों की पहचान की गई, जिनमें बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और अन्य संवेदनशील क्षेत्र शामिल थे। बलरामपुर जिले में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बलरामपुर तहसील में 5 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए, जबकि तहसील तुलसीपुर में 2 अन्य अवैध कब्जे पाए गए। इनमें से 2 अवैध कब्जाधारों ने खुद ही अपना कब्जा हटा लिया और जबकि शेष पर बाकी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने इन कब्जों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 67 के तहत कार्रवाई की और इन कब्जों को बेदखल कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अवैध धार्मिक शैक्षिक संस्थान नहीं चलेगा। योगी सरकार के इस बड़े रुख ने अपने स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए कि ये सभी चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और इन क्षेत्रों की निरंतर निगरानी भी की जाए। योगी सरकार ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध कब्जों को हटाना नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जों के कारण सुरक्षा सेंध लग सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है। इस अभियान के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि ना हो। ये कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक था और सरकार इसे पूरी ताकत के साथ जारी रखने का संकल्प लिया। इस विशेष अभियान के ये भी स्पष्ट होता है कि योगी सरकार केवल उत्तर प्रदेश की सुरक्षा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर भी प्राथमिकता देती है। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाकर सरकार ने एक मजबूत संदेश दिया कि किसी भी कीमत पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कदम राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया और इसमें यह भी सिद्ध हुआ कि योगी सरकार अपने संकल्प के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भविष्य में इस अभियान की ओर से व्यापक बनाया जाएगा। यदि आने वाले समय में अवैध कब्जे या धार्मिक संस्थान पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य ये है कि नेपाल सीमा के करीब सभी संवेदनशील इलाकों में कानून और व्यवस्था कायम रखी जाए और कोई भी अवैध गतिविधि ना हो। इसके लिए प्रशासन को लगातार सचेत किया जा रहा है कि वो क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध निर्माण गतिविधियों को बर्दाश्त ना करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।